जय श्रीमन नारायण। भक्त का भगवान पर विश्वास। एक गरीब ब्राह्मण पति पत्नी का आज हम एक कथा सुनेंगे। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हम घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बनाऊंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपने माता पिता से पूछकर क्या मेरे लिए यह आटा छानकर 4 रोटी बना दोगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे और मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटा में से मोहरे निकली। वह सोचने लगा कि जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उससे पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उसकी शादी करना चाहते हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करवा दिया, ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आई है? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर लेकर आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने पति से बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे ही गए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू बड़ी बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलिए, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरा बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई
और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर दे देना और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर की कढ़ाई दाल में और दाल की कढ़ाई खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया नहीं, उनके कपड़े भी नहीं धोए। जब उसने सास ससुर का खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठी का चाबी मांगो। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठी की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब वह दरवाजे खोली तो देखा कि किसी में अन्न भरा है और किसी में धन भरा है और किसी कोठी में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठी खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल पथावरी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी की बीरवाई, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती है, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथावरी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी की बिरवा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक महीने की कथा। हे कार्तिक ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बहू बेटा को दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तजनों को आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना।